आज हम बात कर रहे हैं कहानी नए शिष्य और गुप्त दृष्टियों के कुछ दिलचस्प हिस्सों की। इसमें एक एकेडमी का माहौल है, काफ़ी शक्तिशाली किरदार हैं और कुछ नई प्रतिभाएं भी उभर रही हैं। जी बिल्कुल। हम देखेंगे प्रोफेसर केविन, उनकी बहन जो वाइस प्रेसिडेंट है, जिन्हें ब्लड एम्प्रेस भी कहते हैं, फिर एक छात्रा टियारा और एक रहस्यमय लड़का है एंथनी। इनके बीच क्या होता है? हाँ, और कहानी इन हिस्सों में किरदारों की खासियतें, गुरु शिष्य के रिश्ते कैसे बन रहे हैं और कुछ छिपी हुई शक्तियों पर फोकस करती है। सही कहा। किरदारों की पृष्ठभूमि, उनकी जो असाधारण काबिलियत है, वो कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल निभाती है। तो कहानी शुरू होती है प्रोफेसर केविन और वाइस प्रेसिडेंट की बातचीत से। केविन अपनी पहली क्लास के बाद वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में हैं। और वाइस प्रेसिडेंट उनसे पूछती हैं नए स्टूडेंट्स के बारे में। सुना है कि वो लोग मॉन्स्टर्स या गोल्डन जनरेशन जैसे हैं इस बार। हाँ, और केविन भी मानते हैं कि ये छात्र वाकई में असाधारण है, शायद पिछली कई पीढ़ियों में सबसे बेहतर। फिर उनकी बातचीत दो खास छात्रों पर आती है, एक तो टियारा और दूसरा वो लड़का एंथनी। केविन बताते हैं कि टियारा की क्षमता बहुत ऊंची है, खासतौर पर उसकी रॉयल लेवल ब्लड लाइन और स्पेस एलिमेंट की काबिलियत। हाँ, स्पेस एलिमेंट मतलब जगह और दूरी को कंट्रोल करना, जो काफी दुर्लभ है। केविन को लगता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक परफेक्ट, कह सकते हैं, शिष्या हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन फिर आता है एंथोनी का मामला। केविन यहाँ थोड़े उलझन में लगते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि उनकी जो खास नजरें हैं, वो एंथनी के बारे में कुछ खास देख नहीं पा रही। और शायद एंथनी को भी अंदाजा हो गया है कि केविन के पास कोई देखने की शक्ति है। इसी वजह से केविन एंथोनी को असली मॉन्स्टर कह रहे हैं। बाकियों को तो वो जीनियस मान रहे हैं, पर एंथोनी को मॉन्स्टर। वाइस प्रेसिडेंट मतलब ब्लड एम्प्रेस, वो एंथनी में दिलचस्पी तो दिखाती हैं, स्पेस एलिमेंट की वजह से खास तौर पर। लेकिन जब केविन उसका नाम शिष्य बनाने के लिए लेते हैं, तो वो थोड़ा हिचकिचाती हैं। जी, वजह है एंथनी का परिवार, नल परिवार। उन्हें लगता है कि एंथनी के दादाजी शायद इस बात से खुश ना हो। इससे पता चलता है कि किरदारों के परिवार का बैकग्राउंड कितना मायने रखता है। अच्छा, फिर एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे ही केविन ऑफिस से निकलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट फौरन टियारा को अपने ऑफिस में टेलीपोर्ट कर लेती हैं। हाँ, और टियारा बेचारी थोड़ी हैरान है, शायद थोड़ी डरी हुई भी। उसे लगता है कि शायद उसे इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो एंथनी से लड़ाई हार गई थी। पर वाइस प्रेसिडेंट फौरन साफ कर देती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, वो सीधे पॉइंट पर आती हैं और टियारा को पूछती हैं कि क्या वो उनकी शिष्या बनेगी। वो टियारा की रॉयल ब्लड लाइन, स्पेस एलिमेंट और तलवारबाजी के हुनर का जिक्र करती हैं। मतलब वो सारी चीजें जिनमें वाइस प्रेसिडेंट खुद माहिर हैं। हाँ, और वो ये सब टियारा को सिखा सकती हैं। तो जाहिर है टियारा के लिए तो ये बहुत बड़ा मौका था। वो फौरन हाँ कर देती हैं और वाइस प्रेसिडेंट को मास्टर कहकर बुलाती हैं। ब्लड एम्प्रेस भी मान जाती हैं, पर अपनी शर्तों पर। ट्रेनिंग सिर्फ वीकेंड्स पर होगी, शनिवार और रविवार। अच्छा, ऐसा क्यों? ताकि टियारा अपनी पहचान खुद बना सके, स्वतंत्र रूप से बढ़ सके, ना कि बस अपनी गुरु की परछाई बन जाए। ये तो काफी सोचा समझा फैसला है। हाँ, और वो टियारा को एक स्पेस रिंग भी देती हैं। उसमें कल्टीवेशन का नया मैनुअल है और कुछ जरूरी सामान भी। फिर वो टियारा को पोर्टल से वापस उसके कमरे भेज देती हैं। लेकिन टियारा के जाने के बाद कहानी में एक और बात जुड़ती है, जासूसी वाली। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को अचानक महसूस होता है कि कोई उन पर नजर रख रहा था। उन्हें शक होता है अकेडमी के डीन पर, कि शायद अब डीन भी अपना शिष्य चुनने की फिराक में है। पर असल में वो डीन नहीं थे। नहीं, असल में वो एंथनी था। हाँ। वो अपने कमरे में बैठे बैठे अपनी सर्वदर्शी आंखों से, मतलब सब कुछ देख लेने वाली नजरों से, केविन और वाइस प्रेसिडेंट की पूरी बात सुन रहा था और टियारा को शिष्या बनते हुए भी देख रहा था। अच्छा, तो एंथनी को ये भी पता चल गया? हाँ, और उसे ये भी एहसास हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट ने लगभग उसकी मौजूदगी पकड़ ही ली थी। तो वो अब और सावधान हो जाएगा। बिल्कुल, वो फैसला करता है कि आगे से ज्यादा सतर्क रहेगा। खासकर डीन पर नजर रखने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है डीन उसे पक्का पकड़ लेंगे। इन सब के बाद एंथनी क्या करता है? इन सब घटनाओं के बाद वो सोचता है कि अब एक हफ्ता आराम करेगा। पिछले 5 साल से लगातार ट्रेनिंग जो कर रहा था। हाँ, तो एक ब्रेक तो बनता है। उसे लगता है कि एक हफ्ते के आराम से उसकी ताकत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो कहानी के इन हिस्सों में हमने देखा कि कैसे इस एकेडमी में असाधारण प्रतिभाओं को पहचाना जा रहा है,
कैसे गुरु शिष्य के अहम रिश्ते बन रहे हैं और कैसे कुछ छात्रों के पास बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली काबिलियतें हैं। हाँ, ये घटनाएं दिखाती हैं कि सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन और शायद परिवार का नाम भी कितना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। टियारा को एक शक्तिशाली गुरु मिल गई, वो उसे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। वहीं एंथनी, वो अपनी छिपी हुई शक्तियों और रहस्यों के साथ अभी अकेला ही है। आखिर में एक बात सोचने वाली है, एंथनी की ये जो छिपकर देखने की क्षमता है, ये उसे जानकारी तो देती है, दूसरों से एक कदम आगे रखती है। लेकिन यही काबिलियत उसे बड़े और शक्तिशाली किरदारों की नजर में लाने का खतरा भी पैदा करती है। पकड़े जाने का जोखिम हमेशा बना रहेगा।